हेलो दोस्तों। और मेरा नाम रजनीश, आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। आज के सेशन में एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं हम पॉलिटी से, और जिसकी डिमांड थी बच्चों के लिए, और मैंने देखा भी है, एनालिसिस किया है। कम से कम मैंने 10 साल के पीवाईक्यू देखे थे, जिसमें यूपीएससी के थे, स्टेट पीसीएस के थे, एसएससी के, रेलवे के, एनडीए के, सीडीएस के, यानी सारे पेपर मैंने देखे, एनालिसिस किया। तो यहाँ से हर पेपर यानी हर एग्जाम को देखो, किसी को भी देख लो, एक को एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है इसमें। तो मैं इस टॉपिक को बताता हूँ। ये है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, यानी छोटा पैकेट, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो हमारे जो दोस्त हैं क्या करते हैं, पॉलिटी स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। संसद है, पार्लियामेंट से स्टार्ट करें, यानी बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कभी कभार छोटे छोटे टॉपिक हैं वो इग्नोर कर देते हैं, और ये नहीं मालूम कि यहाँ से एक 20 मिनट की वीडियो में आपको एक क्वेश्चन यानी एक नंबर पक्का हो जाए तो आपको सिलेक्शन में वो सबसे बड़ी, यानी आपके लिए सक्सेस का एक हेल्पफुल टारगेट मानी जाता है। तो इसलिए मैं आपको आज वो फाइनेंस कमीशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और बता दूं आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे वो बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस। किसी भी एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी बैठ सकते हो, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा। ओके दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, हम फाइनेंस कमीशन स्टार्ट करेंगे। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में पहले मैं बता दूं आपको, वित्त आयोग किस लिए गठन हुआ था, यानी किस कारण हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए, वित्त आयोग के दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, यानी केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना, और केंद्र और राज्यों के बीच करों की सिफारिश करना। इसकी सिफारिश यानी ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके 2 साल में तैयार कर करके आप ये राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करती है, मगर संसद इस रिपोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये यानी बाध्यकारी नहीं है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, संसद इस रिपोर्ट को यानी इस संस्था को सलाहकारी मानती है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीज नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम के पॉइंटिव दृष्टि से यानी इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको मालूम चाहिए गठन। गठन कब हुआ, तो 22 नवंबर 1951 में इसका गठन हुआ। यह देखा जाए तो भाग कौन से में आता है, तो भाग आपका 12, यानी भाग 12 में बात की गई है इसकी। और ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट इसका है, आर्टिकल आर्टिकल इससे 280 में इसकी बात की है, यानी इसकी चर्चा की गई है 280 आर्टिकल में। आपको ये मालूम होना चाहिए आर्टिकल में, वित्त आयोग में। और हमारे जो वित्त संपत्तियों के प्रशासनिक न्याय की बात की जाए तो आर्टिकल 264 से लेकर 300 आर्टिकल तक की बात करता है हमारा वित्त के बारे में। और ये वित्त आयोग के बारे में एक स्पेशल आर्टिकल है 280 आर्टिकल, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम देखें, अब यहाँ से क्वेश्चन आने में देखो कैसे पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है या नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था है। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा, ये नहीं कोई स्टेटमेंट देगा, नहीं, आपको सीधा सीधा पूछ लेगा। वित्त आयोग दे देगा, उसमें नीति आयोग दे देगा, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दे करके पूछ सकता है इसमें संवैधानिक संस्था कौन सी है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए संवैधानिक संस्था है। और अब मैं बता दूं आपको, इसे अर्ध न्यायिक संस्था भी कहते हैं। अर्ध न्यायिक संस्था भी कहते हैं।
इसे सलाहकारी संस्था कहते हैं। आपको पूछ सकता है कि नीति आयोग एक सलाहकारी कैसा है, तो सलाहकारी संस्था भी हम कह देते। संस्था भी कहते। एक बार देख लो यहाँ से, अब फिर आगे इसके बारे में बताएंगे हम। यानी संवैधानिक संस्था है और इसे अर्ध न्यायिक संस्था। जो चौथे हमारे वित्त आयोग अध्यक्ष थे उन्होंने पीवी राजमन्नार, उन्होंने एक न्याय यानी अर्ध न्यायिक संस्था कहा था इसे। नेक्स्ट इसके बारे में बताते हैं हम, वित्त आयोग के बारे में। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम आपको और बता दें तो इसके बारे में, अच्छा इसका कार्य क्या है, देखो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, कार्य क्या है, तो इसका कार्य दो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, केंद्र और राज्यों के बीच राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा, राजस्व का बंटवारा, और इसका केंद्र और राज्यों के बीच करों की सिफारिश करना। यानी आपको कैसे भी स्टेटमेंट में दे सकता है, केंद्र और राज्यों के बीच करों की सिफारिश करना, इसका काम है। मगर बगैर ये आप देख लेना, सिफारिश यानी रिपोर्ट दे सकता है, ये कोई संसद पर बाध्यकारी रिपोर्ट नहीं है। यानी एक तरीका से देखा जाए तो सलाहकारी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 2 साल में तैयार करता है अपनी, और 5 साल के लिए इसकी रिपोर्ट लागू होती है। ये रिपोर्ट अपनी 2 साल में तैयार कर करके राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति ये संसद में पेश करता है रिपोर्ट को। तो ये आपको प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। यानी 2 इंपोर्टेंट कार्य है इसके। मुख्य कार्य बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना, कैसे कैसे राजस्व का बंटवारा होगा, एक यानी नियोजित रूप से यानी न्यायपूर्ण रूप से राजस्व का बंटवारा करना, और इसका केंद्र और राज्यों के बीच करों की सिफारिश करना, किस किस से टैक्स कितना करना है, किस पर कितना कम करना है। ओके, नेक्स्ट देखें इसके बारे में। यानी इनके सदस्यों की बात करें हम, वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में। सदस्यों के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में। जो सदस्यों की योग्यता निर्धारण संसद करती है, यानी इनके सदस्यों की एक इंपोर्टेंट, ये भी पूछ सकता है, इनके सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद करती है। संसद करती है, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये ना देख लेना कि योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता, नहीं, योग्यता का निर्धारण संसद करती है। और उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इनके सदस्यों के बारे में, तो आपको मालूम चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्हीं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश के बराबर यानी योग्यता होनी चाहिए, उनकी बराबर योग्यता होनी चाहिए। और
मुख्य न्यायाधीश के बराबर, यानी जिसके अध्यक्ष की योग्यता होनी चाहिए। इसे सामान्य जानकारी होनी चाहिए प्रशासन के बारे में। और आपको मैं बता दूं, यानी योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद हमारी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आपको ये मालूम चाहिए नियुक्ति कौन करेगा इनकी। नियुक्ति तो आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी इनका कार्यकाल देखें तो कार्यकाल इनका होता है 5 साल। यानी पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, कभी कभार पूछ भी सकता है आपको। निर्वाचन यानी इनके सदस्यों का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि यानी अध्यक्ष को सामान्य, जो इसके अध्यक्ष होता है उसे सामान्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें बता दूं सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 5 सदस्य। 5 सदस्य में एक अध्यक्ष और प्लस 4 सदस्य। ओके, यानी एक अध्यक्ष 4 सदस्यों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करेगा। और ये आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। ऐसे ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। नेक्स्ट इसके बारे में, यानी अध्यक्ष के बारे में देखें तो अध्यक्ष में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए इसके अध्यक्ष में? इसे सामान्य विषयों की जानकारी हो। ओके, उसके बाद यानी इसे सामान्य विषयों की जानकारी हो। उसके बाद हम देखते हैं संघ सरकार के प्रशासन के वित्त की यानी जानकारी हो, यानी संघ सरकार के वित्तीय प्रशासन की जानकारी हो, यानी संघ सरकार के वित्तीय प्रशासन की इसे जानकारी हो। और आपकी संघ सरकार के लेखाओं संबंधी जानकारी हो, यानी संघ सरकार की लेखाओं संबंधी जानकारी हो। अच्छा, इसे सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के यानी बराबर योग्यता रखता हो, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति हो तो इसका अध्यक्ष बन सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो। या उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति हो यानी इसके सदस्य बनने के लिए यानी अध्यक्ष बनने के लिए एलिजिबल इतनी क्वालिटी होनी आवश्यक है। और एक और बता दूं, यानी अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का ज्ञान हो।
यानी ज्ञान हो, जानकारी हो, या उसका प्रोफेशनल हो यानी प्रोफेसर हो, तो वो सेवा यानी इसके अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। अब आपको स्टेटमेंट में जब बड़े बड़े एग्जाम जैसे पीसीएस है, स्टेट पीसीएस बाज है, तो इसमें एक स्टेटमेंट उठा के डाल देगा और आपको एक स्टेटमेंट के माध्यम से आपको ये चारों स्टेटमेंट्स में कोई भी दे सकता है, या तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो, ये भी दे सकता है आपको स्टेटमेंट में, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के यानी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हो, वो भी एलिजिबल है। तो एक बार देख लो, यहाँ से क्वेश्चन सीधा आ सकता है बड़े बड़े एग्जामों में। और वैसे भी मैं डायरेक्ट वनडे एग्जामों में अब कुछ बदलाव हो रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें गहराई से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये चीज़ें सारी बता दी। और ये कई किताबों में ज़्यादा में एडवांस किताबें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मेन चीज़ें वहाँ से उठा करके आपको डायरेक्ट, यानी मतलब कहने का मेरा मतलब है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको एक क्रीम दे रहा हूँ। सच बताऊं, अब आप बेशक पीवाई को उठा के देख लेना, जिस भी एसएससी करे हो या यूपी लेखपाल के कोई भी क्वेश्चन हो, आप पीवाई उठा के देख लेना, मेरी इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे, आप लगा ले जाओगे कैसे भी। नेक्स्ट इसके बारे में आपको मैंने बताया सदस्यों की नियुक्ति। अच्छा, इसकी रिपोर्ट के बारे में एक बार बात कर लूं। रिपोर्ट, रिपोर्ट जो ये तैयार करता है, रिपोर्ट कभी कभी पूछ लेता है इसमें, तैयार ये 2 साल में, 2 वर्ष में तैयार करती है यानी ये आयोग, और ये लागू 5 साल के लिए होती है इसकी रिपोर्ट। आपको पूछ सकता है यानी वित्त आयोग कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंप देती है, तो 2 साल में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है अब आयोग, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 2 साल में अपनी रिपोर्ट तैयार करके और ये राष्ट्रपति को सौंप देती है, राष्ट्रपति इसे संसद में सौंप देता है यानी संसद में इसकी रिपोर्ट को पेश करता है, और 5 साल के लिए लागू होती है। अच्छा, संसद इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है यानी सलाहकारी है। इसीलिए तो मैंने कहा सलाहकारी संस्था ये। ओके दोस्तों, अब इसके बाद निर्वाचन की बात करें तो 5 साल के लिए चुने जाते, आपको मैंने पहले बताया था। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और सदस्य टोटल कितने होते हैं तो आपको मैंने बताया 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य इसके। अब आपको नेक्स्ट जानकारी हम दे दें इसके बारे में। ये अपनी रिपोर्ट आपको मैंने बताया, ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को। एक बार रिपोर्ट जैसे इसने रिपोर्ट बनाई 2 साल में बनाई, तो इसने अपनी रिपोर्ट किसे देगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे ही तो कहते हैं, ये रिपोर्ट अपनी देगा राष्ट्रपति को। इसने अपनी रिपोर्ट क्या किया, 2 साल में तैयार की और राष्ट्रपति को सौंप दी। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेगा। संसद इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, मैं बेर बेर इसलिए कह रहा हूं आपसे, आप समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट डालता है ये शब्द कि संसद इसके लिए बाध्यकारी है, नहीं, एक सलाहकारी संस्था की तरह काम करती है। तो ये जो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, राष्ट्रपति इसको, इस रिपोर्ट को यानी संसद में पेश करेगा, पेश करेगा। ओके दोस्तों, अब इनके सदस्यों के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट वनडे एग्जाम में सीधे सीधे इनके अध्यक्षों के बारे में पूछ लेता है, तो मैं यानी आपको 16 सदस्य यानी अध्यक्ष नहीं याद करने, मैं इंपॉर्टेंट जो वहीं से क्वेश्चन बेर बेर बनते हैं रिपीटेड, वो ही मैं आपको बताऊंगा, और वहां से आप एक बार देख लेना अच्छी तरह से। और मैं तो कह रहा हूँ आप कॉपी पेन रखो अपने साथ में, और वो डाउनलोड भी कर लेना, लिख लेना मेरे साथ। यानी अध्यक्षों के बारे में, वित्त आयोग के, वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में।
बारे में। यानी फर्स्ट यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग को कौन थे। तो मैं बता दूं आपको, प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी, नियोगी केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे। सेकंड की बात करें तो के संथानम, डायरेक्ट पूछता है। यानी आपको भी ये भी पूछ सकता है कि सेकंड अध्यक्ष प्रथम ना पूछ के अब सेकंड पूछ सकता है, तो के संथानम, के संथानम के बाद पूछ सकता है चौथे नंबर की, यानी पीवी राजमन्नार। इन्होंने वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था कहा था। यानी वित्त आयोग क्या है, एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ये आपको क्वेश्चन ज्यादा हार्ड बनाने की सोचेगा तो आपको पूछ सकता है आपसे, आयोग ये कह सकता है कौन से अध्यक्ष ने, यानी वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष ने यह कहा था कि अर्ध न्यायिक संस्था के बारे में चर्चा की सबसे पहले, तो किसने कहा था, पीवी राजमन्नार ने। आपके 5वें नंबर के जो थे महावीर त्यागी। अब देखो, आपको क्या तो प्रथम पूछ सकता है, क्या तो सेकंड, क्या तो चौथे नंबर के या 5वें नंबर के। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, तो यहाँ से या आपको पूछेगा लास्ट में जाकर के, ऐसा अभी पीसीएस का किसी ने 2025 वाला एग्जाम दिया होगा तो इसमें क्रम में पूछे थे, यानी तो आपको अब कहाँ से पूछेगा, 12वें नंबर के कौन थे, 13वें नंबर के और 14वें नंबर के और 15वें नंबर के। तो आपको ये पूछ सकता है क्रम में, या तो पहले वाले पूछेगा या आपको लास्ट वाले पूछेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो 12वें नंबर के आपको मालूम होना चाहिए सी रंगराजन, ये 2005 टू 2010 तक ये डेट पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं डेट। उसके बाद विजय केलकर, विजय केलकर आपके 2010 से 2015 तक। उसके बाद वाई.वी. रेड्डी, ये 2015 से 2020 तक। उसके बाद आपके 16 में जो एन के सिंह आईएएस थे, एन के सिंह, ये 2020 से 2025 तक अभी भी है, मगर 16 में वित्त आयोग बन चुके हैं। उनका नाम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताऊं 16 में वित्त आयोग कौन है, तो आपको मालूम चाहिए, यानी अरविंद पनवड़िया, अरविंद पनगड़िया। ये 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक रहेंगे, यानी 1 अप्रैल 2026 से अपनी ये पदभार संभालेंगे और 2031 तक रहेंगे। यानी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है 16 में वित्त आयोग कौन है, तो अभी प्रेजेंट में कौन है, तो अरविंद पनवड़िया, आपको मालूम होना चाहिए। ये पदभार यानी 2026 में संभालेंगे। ओके, तो इनके बारे में हम बता दें, ये पहले कौन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए नीति आयोग के ये एक उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आपको मालूम चाहिए नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनी थी, यानी योजना आयोग की ठोर पर नीति आयोग बनी। तो अरविंद पनगड़िया आपके अभी 16 में वित्त आयोग है
और ये ऐसे भी पूछ सकता है जो अरविंद पनगड़िया है कौन है, तो वो पहले कौन थे, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, तो आप एक बार देख लो। और यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पहले भी पूछ सकता है। ये इतने से बाहर मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछता है। मैंने सारे फैक्ट और जितने भी जहाँ कॉन्सेप्ट देने की जरूरत थी, जितनी आपको यहाँ जरूरत थी, वो मैंने सारी वित्त आयोग के बारे में। अब इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। हाँ, नेक्स्ट एक चीज और देख लो इनके सदस्यों के बारे में। 4 सदस्य अभी कौन कौन है, 4 सदस्य और देख लो। तो आपको मैं बता दूं, अजय नारायण झा और आपके एनी जॉर्ज मैथ्यू। अजय कभी कभार पूछ लेता है, नारायण झा और आपकी एनी जॉर्ज मैथ्यू। मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष। एक मनोज पांडा, मनोज पांडा और सौम्य कांति घोष। और 16 में वित्त आयोग पूछ ले अध्यक्ष कौन है, 16 में वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। ओके, इससे ज्यादा वित्त आयोग के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता आपको। आप जाकर के विश्वास नहीं हो तो आप पीवाई की उठाइए, या जब एग्जाम में बैठेंगे तो देखेंगे इसी से एक क्वेश्चन आपका पक्का, और टाइम भी बचेगा आपको। और मैं बताऊं, यहाँ से यदि हार्ड बनाना चाहेगा तो ये सदस्य में से एक पूछ सकता है अभी प्रेजेंट में कौन है, तो आपको चारों सदस्य में से एक डाल के ऑप्शन बना सकता है। ओके दोस्तों, तो मैं यही अपनी बात को अपनी स्थगित करता हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत।